केंद्र सरकार के द्वारा हम देख सकते हैं कि कुछ और नामों की यहाँ पे घोषणा की गई है भारत रत्न के लिए। और चुनावी साल है इस साल, तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ से या पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, जो वेटरन लीडर या पुराने लीडर जो हमारे थे, उनको यहाँ पे भारत रत्न दिया जाने की यहाँ पे बात की गई है। और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की यहाँ पे बात की गई है सरकार के द्वारा। और हम देख सकते हैं कि मरणोपरांत भी यहाँ पे लोगों को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये अवार्ड देने की बात की गई है। और इसी से हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का जो मतलब कहीं न कहीं मेजर रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। आप देखिए कि बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया अवार्ड, उसके बाद में नीतीश जी और बीजेपी ने अलायंस बनाया यहाँ पर। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि आडवाणी जी को तो मिला अवार्ड, हालाँकि वो बीजेपी से ही बिलॉन्ग करते हैं। बट उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और आरएलडी का लगभग-लगभग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के साथ में तय हो गया है कि अब वो जो है यहाँ पे अपने जो है सीट शेयरिंग करेंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे। पहले आरएलडी आप देख सकते हैं विपक्ष में थी यूपी में, बट अब देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी को यहाँ पे कहीं न कहीं अवार्ड देने की बात हुई है। तभी दोनों साथ में आए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक सम्मान, जो एक ड्यू था कहीं न कहीं, आप इसमें बोल लीजिए चुनावी रीज़न है या नहीं है या कुछ भी इसके अंदर, बट पीवी नरसिम्हा राव जी को भी यहाँ पे कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि ये अवार्ड देने की बात की गई है। और उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर के या फिर जो विवादित ढांचा जो था उसको गिराने को लेकर के उन पे भी आक्षेप लगते हैं। बट हम देख सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी को जो चेंज करने में या शेप करने में जो जितना योगदान मनमोहन सिंह जी का था, उतना योगदान उनका भी था। एलपीजी रिफ़ॉर्म उनके समय पे हुए। तो एक मतलब कि हम बोल सकते हैं कि उनका ये ड्यू था कहीं न कहीं। कांग्रेस ने उनको सम्मान उस तरीके से नहीं दिया, बीजेपी ने सम्मान दिया है उनको मरणोपरांत भी, तो ये एक अच्छा है। और एमएस स्वामीनाथन जी को भी यहाँ पे कहीं न कहीं अवार्ड देने की बात की गई है, आप देख सकते हैं। तो इस साल 5 लगभग-लगभग हम बोल सकते हैं भारत रत्न अवार्ड देने की बात की गई है। और स्वामीनाथन जी को आप देख सकते हैं कि जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आप बोल लीजिए या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो हरित क्रांति जो हमको देखने को मिली देश में, वो उन्हीं की बदौलत हमको देखने को मिली थी। अभी पिछले कुछ समय में हम देख सकते हैं कि किसानों का आंदोलन हो या फिर मतलब कि उनकी जो रिपोर्ट्स है, उनकी कमेटी की जो बाकी चीज़ें थी, उसको लेकर के इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पे की गई हो। और अभी कुछ ही दिनों पहले ही हम बोल सकते हैं, कुछ समय पहले जो है उनका देहांत भी हुआ है यहाँ पे। तो उनको ये जो अवार्ड दिया गया है कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा है। और बस सरकार जो है मतलब किसानों के लिए, किसानों के हक में या उनकी चीज़ों के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तो वो भी अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ़ अवार्ड दे देना तो मतलब कि स्वामीनाथन जी को भी नहीं इस तरीके से लगेगा, क्योंकि उन्होंने भी किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे यूपी की पॉलिटिक्स की बात करें अब यहाँ पे, तो आरएलडी से जयंत चौधरी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं, उन्होंने मतलब कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के साथ में आने का यहाँ पे फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो दूसरी वाली जो बेल्ट है, जहाँ पे किसानों का आंदोलन जो यूपी में कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें रहती हैं कि हो सकता है वो कभी न कभी सरकार के खिलाफ हो जाए। और किसान आंदोलन में भी चीज़ों को देखने को मिली हमें। बट वही होता है कि सरकार कहीं न कहीं जो है नई-नई स्कीम्स ला करके या फिर जो किसान सम्मान निधि है या फिर इस तरीके से जो है जो किसानों की बात यहाँ पे, हक की बातें यहाँ पे करते हैं। तो उन्हीं के साथ में बीजेपी ने अब जो है अपना अलायंस बना लिया है। और काफ़ी अगर आप इसको मतलब ऐसे देखें, तो अगर कल को चल कर के काशीराम जी को यहाँ पे भारत रत्न मिलता है, तो हो सकता है बीएसपी भी उनके साथ में आ जाए। और अगर मतलब कि बीजेपी को 80 की 80 सीटें चाहिए, तो मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दे करके वो समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ रख सकते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पे मुख्य विपक्ष की भूमिका जो है वही निभाती है यहाँ पे। बट अगर हम बीएसपी की बात करें, तो बीएसपी हो सकता है कहीं न कहीं जा सकती है उनके साथ में, अगर मतलब कि उनको सम्मान मिले या फिर उनको जो वोट शेयर या फिर जो सीटें इस तरीके से देखने को मिले हमें, तो यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो मतलब कि एक अलग हम बोल सकते हैं कि जो इस मतलब कि वीक में जो एक और न्यूज़ जो बनी हुई थी, वो ये यूसीसी को लेकर के न्यूज़ बनी हुई थी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है मतलब कि जो हम बोल सकते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है बिल, इसको लेकर के यहाँ पे मतलब कि प्रस्तुत किया गया विधानसभा के अंदर। और इसमें कुछ चीज़ें हमको देखने को मिली, और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हमें। जिसमें ये बताया गया है कि मतलब कि जो कपल्स हैं उनको मतलब कि मैंडेटरी होगा कि उनको विदिन 1 वीक जो है रिलेशनशिप में मतलब कि एंटर करने से पहले उनको बताना होगा। अदरवाइज़ जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। और इसके अंदर जो भी और डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, और हम देख सकते हैं कि अब चुनावी साल है ये। और आप देखेंगे कि पीएम मोदी का जब भाषण हुआ है, धन्यवाद जब उनका भाषण हुआ था, तब उनके द्वारा भी मतलब कि बोला गया है कि 1000 साल में जो चीज़ें नहीं देखी गई थी, 100-200 साल में जो चीज़ें देखने को नहीं मिली हमें, तीसरे टर्म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो आप बोल लीजिए कि जो यूसीसी है, जो सीए एनआरसी है, इसको लेकर के वापस से बातें हमको देखने को मिल रही है। बीजेपी कुछ लीडर अभी बोल भी रहे हैं कि सीए एनआरसी जो है वापस से लागू करने की बात यहाँ पे की गई। वापस से इन द सेंस कि जो वापस से उसकी बात आ रही है, और हो सकता है वो लागू भी हो जाए। और अमित शाह जी के द्वारा भी बयान दिया गया है, और देश की माइनॉरिटीज़ को भी ये आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ कुछ बुरा यहाँ पे नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुविवाह को जो रोक प्रावधान है, ये सब बातें की गई हैं। लड़कियों को लड़कों के बराबर जो है विरासत का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी इससे। मुस्लिम समुदाय के बीच में जो हलाला और जो ये
बाकी जो प्रैक्टिसेज़ हैं उन पर रोक लगाने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि अलग-अलग जो प्रैक्टिसेज़ हैं यहाँ पे की जाती हैं। अगर आप देखें तो हिंदू कोड बिल जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, एडॉप्शन की जो पॉलिसीज़ हैं वो सब अलग-अलग है, कहीं न कहीं हमको देखने को मिलती है। तो जनजाति जो समूह हैं उनमें चीज़ें अलग हमको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो इसको लेकर के अगर आप देखें तो अगर एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यहाँ पे बनता है, अब या तो वो एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि एक ही कानून हमको देखने को मिलेगा, या फिर जो अलग-अलग जो धर्मों में जो प्रैक्टिसेज़ देखने को मिलती है, उनमें जो कॉमन चीज़ें हम निकाल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे निकाल करके, और उनमें जो जो भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस तरीके की नहीं है जो कहीं न कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जो है चैलेंज करती हैं, या फिर मतलब कि उनको कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि उस पक्ष में नहीं है, तो वो चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं यहाँ पे सरकार टेबल कर सकती है या फिर वो कानून ला सकती है। क्योंकि 2 ही तरीके, या तो एक तरीके के कानून हों यहाँ पे, या फिर जो है मतलब कि कहीं न कहीं जो अलग-अलग जो धर्म हैं या फिर जो अलग-अलग जो रीति-रिवाज हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको लेकर के कानून यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है लिव इन को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात यहाँ पे की गई थी, और बताया गया कि जुर्माना देना पड़ेगा और कितनी सज़ा याफ्ता है वो कितनी होगी। और अभी आगे इसको लेकर के, अभी तो सिर्फ़ ये बात लिव इन को लेकर के कही गई है, बट आपको देखने को मिलेगा शादी को लेकर के, अडॉप्शन को लेकर के, और जो आप देख सकते हैं कि जो हिंदू मैरिज जो बिल है या हिंदू कोड बिल है, वो भी 4 पार्ट में बना, मतलब कि लाया गया था, टेबल किया गया था। तो उसमें जो है महिलाओं को जो मतलब कि जो संपत्ति में अधिकार का जो जो कानून था, वो यहाँ पे की गई थी बातें यहाँ पे। तो अभी जो बाकी जो समुदाय हैं, बाकी जो समाज है, उनको लेकर के क्या यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं, और ये चीज़ें जब सरकार लाएगी, टेबल करेगी पार्लियामेंट में, तो ये हमको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर फिर जो है मतलब कि अलग-अलग जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, बेसिक राइट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हमारे, वो कहीं न कहीं लोगों के यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वो किस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बट यूसीसी तो मतलब कि एक मैंडेटरी चीज़ है, आप देखेंगे डीपीएसपी में भी लिखा गया है यूसीसी के बारे में। तो ये चीज़ें जो है सरकार कब इम्प्लीमेंट करती है, कब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आगे चल कर के हम देखते हैं इन चीज़ों में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही था, और कमेंट करके बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।